नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अजनबी कहानी जो आपको बताएगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन काम की तरफ अपना झुकाव कैसा है वो सब दर्शाता है। और ये आज की कहानी आपको बिल्कुल ये बता देगी कि सभी काम बराबर होते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें, लेकिन अपना मन संतुष्ट होना चाहिए, अपने मन को खुशी होनी चाहिए। जिस काम को करने के वक्त अपने मन को खुशी होती है वही काम बड़ा होता है, दुनिया की नज़र में, चाहे वो काम छोटा हो। इसी तरह आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा की बेटी थी मंदिरा। राजकुमारी मंदिरा को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली बेटी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से वह उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर रहने के लिए चले गए। उनकी गाड़ी सूरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया, अंदर चलें। राजकुमारी को ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उसको कहा कि अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को ये सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहाँ रहा करता था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब राजकुमारी घर का सारा काम करने में अपने पति की मदद किया करती और सारा काम हौली हौली सीख गई। बल्कि उसे यह सब करने में मज़ा भी आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उसे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफ़ी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्गी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्गी लगती थी। बग्गी के कोचवान ने राजकुमारी मंदिरा से कहा, आपको हमारे राजा साहिब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मंदिरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूर वाली थी। वह ये सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई, उसने सोचा। कोचवान मंत्रिका को एक राज महल में ले आया। यह उसे राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या भूल हो गई। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने वाला राज सिंहासन पर बैठा कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पति ही था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर मंदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का
राजा था। राजकुमारी मंदरा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी, इसलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा मोटा या गंदा नहीं होता। जब आप चाहे तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।